ये घटना है तमिलनाडु के पोथुगुड़ी गांव की, जहां के रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गांव का स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। जैसे ही शाम होती वो स्विच को ऑन करता और पूरे गांव में रोशनी आती। लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ऑन करने गया तो वहां पर एक दुर्लभ पक्षी को उसने बैठा पाया 3 अंडों के साथ। उसने उसका फोटो लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते इस मेन स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था क्या वो आज दिखाई देते हैं। तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए। और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा। आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड या फिर यूं कहें कि इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप उनका नाम जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। महाराष्ट्र के श्रीकांत जिचकार जी को इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो आईएएस एंड आईपीएस क्वालिफाइड थे और उसके अलावा डॉक्टर और एडवोकेट जैसी 20 डिग्रियां उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देके हासिल की थी। और तो और उन्हें इंडिया का यंगेस्ट एमएलए भी चुना गया था। तब वो महज 26 साल के थे। गाइस, 2004 में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम शान से लिया जाता है। गाइस, उनका नाम याद रखिएगा, श्रीकांत जिचकार। ये बात है आज से 30 साल पहले की, जब साउथ कोरिया के एक पादरी के यहां पर बच्चा हुआ। उस बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इस वजह से पादरी को अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में रहकर गुजारना पड़ता था। तब उस हॉस्पिटल में पादरी ने बहुत सारे अनाथ बच्चों को देखा। समाज के डर से बहुत सारी अनमैरिड नाबालिग माएं अपने बच्चों को हॉस्पिटल में या फिर सड़कों पे या फिर डस्टबिन में छोड़ के चली जाया करती थी। तब उस पादरी ने सोचा कि नन्हे बच्चों का क्या कसूर है। तब उन्होंने इन बच्चों को बचाने के लिए अपने चर्च में द बेबी बॉक्स बनवाया, जिसमें कोई भी मां जो अपने बच्चों को नहीं पालना चाहती है या जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है वो उस बॉक्स में छोड़ के जा सकती है। जैसे ही कोई मां उस बॉक्स के अंदर किसी बच्चे को रखती है तो वेट की वजह से अलार्म बजने लगता है और 10 सेकंड के अंदर अंदर उस बच्चे को वहां से निकाल लिया जाता है, उसे फीड किया जाता है और उसका पालन पोषण किया जाता है। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, मान लीजिए कि कोई एक गुस्सैल बैल आपको आपकी तरफ भागता हुआ आता दिखे तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपनी जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देंगे। लेकिन मैक्सिको के एक टीचर रिकार्डो टोरेस का यह कहना है कि बैल तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप उसको उकसाते नहीं। अब जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा, रिकार्डो के स्टूडेंट्स को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके लिए उसने एक बैल के रिंग में 40 स्टूडेंट को 3 कतारों में खड़ा कर दिया और एक यंग बुल को वहां पे छोड़ दिया। और उसके बाद जो हुआ वो सब देख के हैरान रह गए। बुल ने किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जो वहां पर शांति से खड़े थे। और ये वीडियो जब इंटरनेट पे डाला गया तो पूरी तरह से वायरल हो गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दिल बेचारा, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो हमें प्यार, जज्बात और मौत की कहानी बताती है। ये फिल्म हमें ये बताती है कि लाइफ कितनी है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे जीना कैसे है ये हमारे हाथ में जरूर है। ये फिल्म जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई, इसने कामयाबी और रिकॉर्ड्स के झंडे गाड़ दिए। IMDb रेटिंग में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी फिल्म को 10 में से 9.9 रेटिंग दी गई। इस कामयाबी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने यह साबित कर दिया कि वो उन्हें कितना प्यार करते हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने अभिनय और अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सुशांत, वी लव यू, वी मिस यू अ लॉट। थैंक यू। गाइस, आप लोगों ने फिजिक्स में ग्रेविटेशनल लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को तो पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शॉकिंग चीज बताने जा रहा हूं जो कि ग्रेविटेशनल लॉ को फेल कर देती है। जी हां गाइस, उस चीज का नाम है हीलियम। गाइस, जब आप हीलियम को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो वो लिक्विड एंटी ग्रेविटी की तरह काम करता है।